नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं ऐसे दो ईटीएफ्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें काफी अच्छा खासा मौका मिल रहा है हमको एक्यूमुलेशन का, क्योंकि जब ईटीएफ पर बढ़ेगा तो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि ईटीएफ से हम मंथली कितना इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात ये है कि आपको ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, या लॉन्ग टर्म नहीं भी सोचना तो आपको एक बिजनेस माइंड की तरह सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो मंथली रेगुलर इनकम का जो सिस्टम है वो आपको जॉब में मिलता है। आप कुछ काम करेंगे तो आपको पता है कि मुझे हर महीने फिक्स इतना आएगा। लेकिन स्टॉक में हो गया या बिजनेस में हो गया तो हर मंथ आप ऐसे नहीं निकाल सकते। आप एवरेज कर सकते हैं पूरे साल के बेसिस पे, लेकिन हर मंथ आपको, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 3% चाहिए, 4% चाहिए, वो मिलेगा बोल के गारंटी नहीं है। आप कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए पूरे साल में ओवरऑल आपने अगर 30% कमा लिया, पर मंथ का देखते हैं तो लगभग आपके पास कितना का आता है? लगभग 3% के आसपास का रिटर्न आ जाता है। लेकिन हर मंथ ही आपके पास 3% आएगा, ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और अगर आपको कोई बोलता है कि हर मंथ ऐसा आ जाएगा तो आपको उससे दूर भागना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको हर मंथ 3% दिलाने के चक्कर में आपका पैसा को डुबा ही देगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पूरे साल के बेसिस पे मेरे पास लगभग 30-40% अगर रिटर्न आ जाए तो मेरा मंथली 3-4% के आसपास रिटर्न बन जाएगा, जो कि बहुत ही सेफ रिटर्न होता है। अब दोस्तों, आप ऐसा कब कर पाएंगे? जब आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होने के लिए आ रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल है, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके हर महीने खर्चा निकालूं, तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप पहले एक अपना इनकम सोर्स बनाइए, भले ही वो आपका बेसिक नीड ही फुलफिल कर पाए, ताकि आपको मतलब कि अपने घर को चलाने के लिए उस पर स्टॉक मार्केट पे डिपेंड होना ना पड़े। सिर्फ तभी आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब आप जो सोच रहे हैं कि मेरे को मंथली इनकम आ जाए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल बहुत बड़ा होना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास 10-20 लाख का कैपिटल है तो आप आराम से साल में 1-2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ये बहुत ही कंजर्वेटिव बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिंपल ट्रेडिंग भी करते हैं, तो 10 लाख के कैपिटल के साथ आप साल में 1 से 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा आपको ट्रेडिंग आता है तो वैसा नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर आइए, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे आपको बहुत लोग दिखाते हैं कि 10 हजार से ट्रेड कर रहे हैं, 10 हजार का 50 हजार कर लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते। वो एक दिन प्रॉफिट कर लिया तो दूसरे दिन डुबा देगा, और इससे आपका क्या मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है और आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा समय तक टिक नहीं पाते। अगर आपको बहुत बड़ा वेल्थ बनाना है तो आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा लंबे समय तक। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन पहले कैपिटल बढ़ा कीजिए। हमेशा आप रिटर्न के पीछे भागेंगे तो आपको लॉस होगा ही होगा, क्योंकि आप रिटर्न के पीछे भागेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा। आप रिटर्न कम रखिए लेकिन कैपिटल को बड़ा कर लीजिए। अब एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है और अगर अगर आपको 1 लाख रुपीज़ कमाना है, तो आपको करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का 10 गुना। मतलब आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन वही आपके पास अगर 10 लाख है तो आपके पास सिर्फ 10% में ही आपके पास 1 लाख रुपए आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो कम रिटर्न आने से भी मुझे बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जा रहा है। तो आप अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर है, तो उसका सिस्टम बताऊंगा मैं दूसरे वीडियो में, लेकिन आज मैं सिर्फ ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बता दे रहा हूँ क्या करना। अगर आपके पास कम पैसा है तो धीरे धीरे आप पहले कैपिटल को बिल्ड कीजिए, कम रिस्क लीजिए, कैपिटल बिल्ड कीजिए। जब कैपिटल बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको रिस्क लेना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास 10,000 का पैसा है या 1 लाख ही है, हम दबा के रिस्क ले लेते हैं कि चलो डूबेगा तो डूबेगा। वैसा नहीं करना है। रिस्क लेना है जब आपके पास कैपेसिटी बढ़ जाए। अब देख लेते हैं मैं कौन से दो ईटीएफ के बारे में बात करने वाला था। तो उसमें से एक नया ईटीएफ मैं ढूंढ के निकाला है, जो है हैंगसेंग बीज। अब दोस्तों, हैंगसेंग बीज जो है इंडियन मार्केट को ट्रैक नहीं करता। ये भी एक ईटीएफ है, लेकिन ये जो हैंगसेंग जो है, जो कि आपका हांगकांग का जो इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है वैसे हांगकांग का हैंगसेंग बीज है, तो उस ईटीएफ को ट्रैक करता है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ईटीएफ जो है काफी अच्छा खासा हमको डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आरएसआई है वो आरएसआई इसका 30 पे हिट कर चुका है, और स्टॉक भी हमको देख सकते हैं काफी अच्छा का सपोर्ट मिल रहा है। तो जब भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था आरएसआई बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, कि जब भी आपका स्टॉक या जब भी आपका ईटीएफ अगर आरएसआई 30 के आसपास आए तो आपको एंट्री ले लेना है, और जब वो आपका 70 को हिट करे, 70 के पास चले जाए, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं आराम से। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी आपका बहुत बार काम करेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आरएसआई 30 आने के बाद स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तब वहां पे आपको साइकोलॉजी काम आएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ ले लिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। आपने इस जगह बाय कर लिया, आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, और स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया मान लीजिए, क्योंकि एकदम पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे आरएसआई 30 हिट किया था। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपके बाय करने के बाद फिर स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, फिर उसके और भी नीचे आ गया, यानी आपके बाय करने के बाद स्टॉक यहाँ से या ईटीएफ यहाँ से 24% नीचे आ गया। तो आपको बहुत ज्यादा डर लग जाए कि अरे मैंने मेरा जो पैसा लगा था लगभग 24% नीचे आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं आपको सिंपली फॉलो क्या करना था, कि जब जब आरएसआई 30 हिट करेगा मैं तब तब थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाते रहूंगा। अब देखिए, अगर आप एक चंक यहाँ पे लगाते, दूसरा यहाँ लगाते, तीसरा यहाँ लगाते, तो आपका एवरेजिंग में काफी अच्छा खासा हो जाता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है।
आपको सिर्फ 112 डेज के अंदर, मान लीजिए 4 महीने के अंदर 45% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ईटीएफ में ट्रेड करने से रिस्क बहुत कम होता है। बस आपको थोड़ा साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। और अगर मान लीजिए आपको नोशनल लॉस हो रहा है, नोशनल लॉस मतलब आपको आपको अपने ऐप में दिख रहा होगा कि मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, तो उस लॉस को अगर आप देख सकते हैं और उस टाइम पे एवरेजिंग कर सकते हैं, तो कोई आपको प्रॉफिट बुक करने से नहीं रोक सकता। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने का स्टॉक ने काफी अच्छा खासा मूव दिया और आपको कुछ दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ इसको 105 दिन लगा 45% का रिटर्न देने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतर मानता हूँ। अब वापस देखिए, वापस स्टॉक हमको या ईटीएफ हमको यहीं पे मिल रहा है और आरएसआई भी काफी 30 के आसपास आ चुका है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस जगह पे एक चंक लगा सकते हैं, सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं लगा देना है, यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर इससे नीचे आता है तो वहाँ पे आपको और एवरेजिंग करना है। तो जितना नीचे आएगा हमको उतना एवरेजिंग करना है, क्योंकि ईटीएफ कभी भी टोटली जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्टॉक से नहीं बना, उसमें 50-100 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर स्टॉक्स खराब कर रहे हैं तो उसकी जगह पे नए स्टॉक्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी जो कि निफ्टी 50 में थे, वो आज उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 फिर भी अपने जब लॉन्च हुआ था वहां से लगभग 67 गुना पहुंच चुका है। सोच के देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 के कितने सारे कंपनी डूब चुके हैं, लेकिन निफ्टी 50 अभी भी 67 गुना हमको रिटर्न दे रहा है अपने लॉन्च होने के बाद। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग गया। स्टॉक नीचे आने से आपको डरना नहीं है, आपके पास बस एवरेजिंग करने का पावर होना चाहिए। अगर एवरेजिंग भी नहीं कर सकते तो आराम से होल्ड कीजिए, आपको प्रॉफिट आ ही जाएगा देर से देर। तो पहला जो ईटीएफ है वो है हैंगसेंग बीज, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसे पोजीशन लेने का प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर मैं पोजीशन ले लूंगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, या मैं आपको यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। दूसरा जो ईटीएफ है वो भी हम लोग का फॉरेन ईटीएफ है, वो मॉन क्यू है, यानी मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डेक Q50 है उसका ईटीएफ है। अब वहां भी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमको पैटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक डबल पैटर्न, डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। लेकिन ये कंसोलिडेशन आप कहाँ कर रहा है, आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है। ये जो 56 का जो लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं पहला इसको ब्रेकआउट दिया तो एकदम नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है और वहीं पे भी इवॉल्व कर रहा है। देख सकते हैं आपका यहाँ वॉल्यूम काफी अच्छा खासा आ गया है। और आरएसआई जो था, आरएसआई आपका फिलहाल चल रहा है 70 के आसपास। तो नॉर्मली हम लोग जब आरएसआई 70 होता है तो हमारा स्ट्रेटेजी होता है कि हम वहां पे बिक्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स को क्या होता है, आपको एकदम आंख बंद करके मानना नहीं होता है। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी अच्छा खासा बेस बना हुआ है, इतना अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया है। और आरएसआई का 70 है भी, तो मान लीजिए अगर आपको बाय करना है तो एक बार में पूरा पैसा मत लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है कि आरएसआई को मेंटेन करने के लिए, यानी अगर आरएसआई को नीचे आना है तो ये क्या करेगा, इस जगह पे ही कुछ समय तक कंसोलिडेट करता रहेगा। तो जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है हम धीरे धीरे इस जगह पे ऐड कर सकते हैं, यानी 56 रुपीज के आसपास आपको अच्छा खासा ऐड करने का मौका मिल रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते अगर हमारा आरएसआई भी नीचे आ गया तो उस जगह पे हम और बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि जब हमको रिटर्न देगा उसके बाद, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ से अगर मैं प्रीवियस हाई को भी टच कर लूँ तो मुझे लगभग 17 to 18% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों ये रिटर्न जो 17 से 18% का है, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मुझे एक ही दिन में मिल जाए या 2 दिन में मिल जाए। आप मान के चलिए अगर आपको एक साल में ही मिलता है 18% रिटर्न, चांसेस है कि आपको उसके पहले ही मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए पूरा का पूरा एक साल भी लग गया तो 18% रिटर्न बहुत ही बड़े रिटर्न है, अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो। क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें आपका कैपिटल डूबने का चांस भी है, लेकिन इसमें आपका कैपिटल डूबेगा नहीं। तो ये दो स्टॉक्स है, नेस्डेक Q50, आप जीरोधा में जाके सर्च कर सकते हैं या एंजेलो में सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने दोनों में अभी तक पोजीशन नहीं लिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूटीआई नेक्स्ट 50 और बैंक बीज में पोजीशन लेकर रखा हुआ है। मैं उसको आपको स्क्रीन में शेयर भी कर दूंगा, ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो उसमें से अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही जेन्युइनली रिस्क फ्री सही तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम कोई टिप शेयर नहीं करते। मैं वहाँ पे सिर्फ अपने जो शेयर्स ले रहा हूँ, स्टॉक्स ले रहा हूँ, उनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, वही सब शेयर करता हूँ। और वहाँ पे आपके जैसे मेरे जैसे और भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आके ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।